नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। स्टेनो की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें ये डे 23 है, 23वां दिन है आज स्टेनो सीखते हुए। और आज हम सीखेंगे एक एक नया अभ्यास और साथ में कुछ नए शब्द चिन्ह। तो दोनों चीज़ों को देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा ये जो नया वीडियो है। तो पहला जो इसमें अक्षर आपको दिख रहा है, शब्द जो दिख रहा है वो आपके सामने ये है अगर। तो ये ग है और ये र है, और ये घ का जो हमारा जो डैश है उसमें हमने र के अंदर ही जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है। उसके बाद घर है, तो देखो आप दोनों में फर्क है। एक तो ये जो अगर लिखा हुआ है इसमें ये जो डैश है, ठीक है, ये डैश, ये तो डैश है आपका अ का डैश है, और ये जो डैश है वो घ का डैश है। दोनों में फर्क है। देखो एक ये जो सीधा अगर अब बनाएंगे तो ये तो हमारा ग से वो है ना, ये वाला घर है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करा है, ये वाला जो है वो हमारा क्या है, अ है, ठीक है। और यहां पर ये जो बनाया हुआ है मतलब ये वाला अक्षर, ये वाला, ये घ का डैश है। तो अगर टेढ़ा बनाना है आपको ध्यान रखना है, अगर आप सीधा बनाते हो तो सीधा बनाते हैं तो उसे हम क्या मान लेंगे, अ का शब्द, अ वर्ण जो हमारी मात्रा है वो मान लेंगे। और अगर हम टेढ़ा बनाते हैं उसे तो वो हम क्या मानेंगे, डैश मानेंगे, घ का या जो भी बना रहे हो। मगर हमको सेकंड पे बनाना है। उसके बाद में अगला जो हमारा शब्द है वो क्या दिख रहा है आपको, देखिए बगैर। बगैर क्या है, मगर जैसे ही बनाना है, बस इसमें ऊपर की तरफ आपको मात्रा लगा देनी है। वगैरह बोलते ना, वगैरह वगैरह अपन बोलते ना, तो ये वो वगैरह लिखा हुआ है। मगर जैसे बनाना है बस डैश लगा, साथ में एक डैश लगाना है, बाहर की तरफ मात्रा लगानी है इसकी। अंग्रेज कैसा लिखा हुआ है, तो अंग्रेज कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, देखिए ये और ये अंग्रेज, ठीक है। अगर अंग्रेजी लिखना है तो ये अंग्रेजी, ठीक है। ये जो गोला है, कभी कभार हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा गोले के रूप में भी ज को बना देते हैं। कैसा, इस गोले के रूप में ज बनाते हैं। आगे भी हम ऐसे शब्द चिन्ह बनाएंगे जिसमें ज को एज ए गोले के रूप में हमने वृत्त के रूप में मान लिया। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये हमने लिखा अंग्रेज और अंग्रेजी। अगला जो हमारा शब्द है वो है या है, सॉरी। अगला जो शब्द हमारा क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है। तो या आपको क्या करना है, सीधा या लिख दो, यल बना दो तो या हो जाएगा। यदि आपको यथार्थ लिखना हो तो यथार्थ में आपको क्या करना है, एक थ को आपको लोप कर देना है, ठीक है। र का भी लोप कर दो, आपको क्या बनना है, यह थ लिखना है। जैसे आप फर्स्ट पोजीशन पे यह थ लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह था आपने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, तो ये क्या बन गया है, आपका यथार्थ बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। उसके बाद यदि आपको यथा लिखना हो तो यथा लिखना हो तो आपको केवल क्या लिखना है, केवल और केवल यह लिखना है। जैसे आप यह लिखोगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली क्या मान लेगा, यथा मान लेंगे, ठीक है। उसको यथा के रूप में लिखना है। अगला जो हमारा शब्द है वो है यथेष्ट। यथेष्ट में हमको क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे हमको बनाना है य। यदि हम सेकंड पोजीशन पे य को बनाते हैं तो उसे हम क्या मानेंगे, यथेष्ट मानेंगे, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी अगर लिखना हो तो यानी में क्या है, हम साथ में क्या लगा रहे हैं, इसके एक मात्रा भी लगा रहे हैं, तो आपको सामने दिख रहा हो यानी। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है युद्ध। तो युद्ध आपको क्या करना है, यह बनाना है सेकंड थर्ड पोजीशन पे, लेकिन कैसा, आधा प्लस डार्क। क्या बोला मैंने, युद्ध आप क्या से बनाओगे, युद्ध आपको बनाना है तीसरे पोजीशन पे, प्लस आधा बनाना है, प्लस उसको क्या करना है, डार्क भी बनाना है, जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है, देखिए, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर अगला जो हमारा शब्द है वो क्या है, युवक। तो युवक में हमको क्या करना है, थर्ड पोजीशन पे हमको बनाना है केवल यह, ठीक है। अगला शब्द हम देखते हैं क्यों, है ना। क्यों हमको क्या करना है, केवल क में न जोड़ना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। और क्योंकि का क्या है, आप जैसे की बनाते हो वैसे ही आपको क्योंकि भी बनाना है। बस जब हम की बनाते हैं तो की के नीचे एक एक्स्ट्रा मात्रा लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, क्योंकि हो जाएगा। जैसे ये मैंने बनाया, देखो हम ऐसा कर सीधा बिंदी नहीं लगाए, तो बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये केवल क्या मान लेंगे, की मान लेंगे। लेकिन अगर इसमें बिंदी लगा दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि बन जाएगा, ठीक है। अगला वर्ण हम देखते हैं किंतु। किन, किंतु और कठिन। अब तीनों को देखते हैं। किन तो हम नॉर्मली हम कैसे लिखेंगे, क
क और न लिख देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, किन बन जाएगा। किंतु कैसे लिखना है, तो क न लिखेंगे और इसमें उ की मात्रा लगा देंगे अंतिम पर, तो थर्ड पोजीशन पे, तो ये क्या बन जाएगा, किंतु बन जाएगा। कठिन में क्या सीन है भैया, कठिन में ये है हमारा, ये कठिन में हमको क न लिखना है लेकिन आधा लिखना है, ठीक है। और कहाँ लिखना है, तो सेकंड पोजीशन पे लिखना है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल है। ये लिखा हमने कठिन, ठीक है। अगर हमको लिखना है कठिनाई, तो कठिनाई में हमको ये क्या करना है, ये आई बन जाएगा, ठीक है। अगर हमको लिखना है कठिनाइयां, अगर हमको लिखना है कठिनाइयों, तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये हमारा कठिन लिखा हुआ है, ये हमारी कठिनाई लिखा हुआ है, ये हमारी कठिनाइयां लिखा हुआ है, और ये हमारी कठिनाइयों लिखा हुआ है, ठीक है। ये आई और ओई है ना, ये हमारे शब्द हैं। द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक जब आएंगे तो हम आपको बताएंगे उस वक्त जब हम ये शब्द सीखेंगे, ठीक है। द्विध्वनिक की मात्राएं जब हम सीखेंगे तब आपको हम अच्छे तरीके से बता देंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपको ये इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अगला हमारा शब्द क्या है, चौड़ा, चौड़ी और चौड़े। चौड़ा में क्या करना है, च बनाना है और उसके नीचे छोटा सा एक डैश बना देने का है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चौड़ा बन जाएगा। आपको कौन से पोजीशन पे बताना है, सेकंड पोजीशन पे इसको बनाना है। फिर क्या है, चौड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, आप सामने देख ही रहे हैं। अगर हम इसमें ई की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, चौड़ी बन जाएगा। और कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, चौड़े बन जाएगा। अगला हमारा जो शब्द है वो क्या है, ऊंचा, ऊंची और ऊंचे। ऊंचा कैसे बनाएंगे, थर्ड पोजीशन पे, यानी लाइन को काट के च बना देंगे और उसमें छोटा सा डैश लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऊंचा बन जाएगा। बिंदी लगाएंगे तो हमारी ऊंची, और कोई भी बिंदी नहीं लगाएंगे तो ऊंचे, ठीक है। अगला हम शब्द देखते हैं, बीच। बीच, अब बीच में क्या है, हमारा ये जो ब बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ब बन गया। आगे हम नियम पढ़ेंगे, प ब ज का और ह का नियम, हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं तो आगे आएगा। अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए, ये जो हमने बनाया है ये हमारा होता है ब, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ना हम, ऐसे ही बनाते हैं हम ब, है ना। तो जब ब आप ऐसा बनाते हो तो आपको यही ध्यान रखना है कि कुछ इसी प्रकार से ये बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कैसे बना रहा है हमने। अगला जो हमारा शब्द है 20, तो आपको पता चल गया, थर्ड पोजीशन पे ब च लिखा हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है पार, तो पार में आपको क्या करना है, प बना देना और नीचे की तरफ आपको क्या बना देना है, डैश बना देना, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, पार कहला जाएगा। अगला जो शब्द है वो हमारा लिखा हुआ है परसों। परसों, देखो ये जो पार है वो फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि परसों हमारा जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। प्लस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक ओ की मात्रा भी नजर आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसों हो जाएगा। जबकि अगर हम इसमें से मात्रा हटा दें तो हमने पढ़ा था आपने, ठीक है। एक शब्द हमने पहले शब्द चिन्ह हमने पढ़ा था आपने, तो आपने हम अगर इसमें से डैश हटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा आपने। परसों में डैश आपको रखना है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें पूरा, पूरी और पूरे शब्द चिन्ह की, तो पूरा में आपको क्या करना है, थर्ड पोजीशन में आपको वही प बना के डैश लगाना है, और इसमें एक बाहर की तरफ यदि आप डैश लगाओगे, यहाँ पर ये देखो ये लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा। बिंदी लगा देंगे तो पूरी, कोई भी बिंदी ना लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये शब्द चिन्ह समझ में आए होंगे। आगे के शब्द चिन्ह देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द चिन्ह है वो है हमारा परस्पर। परस्पर में हम क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है स प लिखा है, स और प लिखेंगे तो उसे हम क्या मानेंगे, परस्पर मानेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये पहली पोजीशन पे आपको बनाना है परस्पर, ठीक है। उसके बाद जो अगला आपको यहाँ शब्द दिख रहा है पारस्परिक। पारस्परिक में आपको क्या करना है, प स ही लिखना है, सॉरी स प ही लिखना है, लेकिन वो आपको कैसा बनाना है, आधा बनाना है। प्लस यहाँ पर आप इसमें एक छोटी सी बिंदी भी नजर आ रही है आपको, तो बिंदी का भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। तो ये हमारा हो गया पारस्परिक। अगला शब्द हम देखते हैं अर्थात। अर्थात हमारा बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ र लिखना आपको, या अपने इसको हम क्या मान लेंगे, अर्थात मान लेंगे। तो यदि आप फर्स्ट पोजीशन पे केवल और केवल र लिखते हैं
तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्थात मान लिया जाएगा। अतिरिक्त में हम देख लेते हैं, अतिरिक्त यदि हम सेकंड पोजीशन पे केवल र लिखेंगे तो ये अतिरिक्त हो जाएगा, और यदि काट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई ऐसी सोचने वाली बात भी नहीं है। ये हमारा अर्थात, ये हमारा अतिरिक्त और ये हमारा उदाहरण। तो आप इसे ऐसी प्रैक्टिस करें, अर्थात अतिरिक्त उदाहरण, अर्थात अतिरिक्त उदाहरण, इस प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो शब्द चिन्ह वाला जो इस वीडियो के अंदर जो शब्द चिन्ह थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं हाँ, तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो हमारी जो एक्सरसाइज है ना, इस चैप्टर से संबंधित जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे सब्सक्राइब करें। वीडियो सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को तो लाइक करोगे आप, तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई कमी पेशी हो तो आप इसमें कमेंट भी करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसकी सारी PDF वगैरह हम डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो PDF है उसका भी लिंक मैं नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक्सरसाइज, वापस वीडियो पे आते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 37 की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसको खुद से बनाना है। जितने भी पुराने नियम हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए, जितने भी नियम है, शब्द चिन्ह, सबको ध्यान में रखते हुए आपको इसको एक बार बनाना है, खुद से एक्सरसाइज को करना है। और एक्सरसाइज को करने के बाद में आप वापस आइए वीडियो पे, और फिर हम देखेंगे कैसे क्या शब्द बनता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा शब्द है वो है हमारा पुष्कल। ठीक है, तो पुष्कल कैसे बना है, आप सामने की तरफ देखें, प स क और क ल बना हुआ, बहुत ही साधारण तरीके से बनाया है, कोई भी इसमें से समझने वाली बात नहीं है, है ना, कि हम कैसे बनाए, ऐसे क्या करें, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पुष्कल आपने सामने देख ही लिया है कैसे बना हुआ है। अगला हमारा पेशराज लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। प स रा और ज आ की मात्रा आप चाहो तो लगा दो, ये दो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर लगेगी रा की मात्रा। वशीकरण कैसे लिखना है, तो ये व, और फिर व के अंदर हमने देखो यहाँ ध्यान से कि इसके अंदर गोला किया है। ठीक है, ये गोला है, यहाँ पर ये गोला है, और ये नीचे की तरफ आके और वापस ऊपर की तरफ गया है, और ये करण लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वशीकरण। अगला हम शब्द देख लेते हैं पिस्तौल। ये प स त और ये ल, और ये ओ की मात्रा और ये ई की मात्रा, पिस्तौल। फिर लिखा हुआ है सर्किल, तो स र क ल, बहुत ही आसानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब हमारा जो अगला शब्द है सरबराकार। ठीक है, थोड़ा सा कठिन शब्द, ऐसा दिखने में लगता है बहुत बड़ा शब्द, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। तो सर, फिर ब में हमने र जोड़ा, और ये हमने लास्ट में कार जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे प्रत्यय वाले शब्द आएंगे आगे, उपसर्ग प्रत्यय के मैं आपको सिखाऊंगा, वो आप आगे जो वीडियो है, कुछ चैप्टर और बचे हैं इसमें, 10 एक चैप्टर के बाद में, 10 भी नहीं मेरे ख्याल से, हाँ 10, लगभग 10 चैप्टर के बाद जो है वो आपके एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लगभग शायद 30 के आसपास, 30 या 32 के आसपास जो आपके नियम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। नियम खत्म होने के बाद में आपके बचेंगे उपसर्ग प्रत्यय, और उपसर्ग प्रत्यय खत्म होने के बाद में आपके वाक्यांश और वो रहेंगे, और वाक्यांश खत्म होने के बाद में आपका ये बेसिक कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अगला शब्द देखते हैं, सरखत। सरखत में क्या है, स है, र है, और हमने र के अंदर स को जोड़ा है, फिर खत लिखा हुआ है, तो सरखत हो गया हमारा। फिर क्या है, सरकार। तो सरकार में हमारा क्या है, र में हमने स को जोड़ा और फिर कार बना दिया। फिर अगला जो शब्द है वो हमारा क्या है, सफलता। तो सफलता देखिए आप, यहाँ पर सफलता आपको दिख रही होगी, जैसे वीडियो देखोगे तो सफलता मिल ही जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए ये स है और फर्म, हमने इसको फ में जोड़ा है। ठीक है, और ये ल और ता है। आप ध्यान रखें, जब आप कोई ऐसे शब्द बना रहे हैं, जब त में कोई मात्रा लग रही तो आप त पूरा ही बनाइए। अगर त में कोई मात्रा नहीं है अंत में, तो फिर आप ऐसे इस तरीके से आप इसे हुक के रूप में बना लीजिए, क्योंकि मात्रा लगानी पड़ती है, फिर मात्रा लगाने में दिक्कत होती है। तो आप जब मात्राएं वाला त आ जाए तो आप पूरा त बना दीजिए, और कोई मात्रा नहीं है तो फिर आप हुक बनाए उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला जो हमारा शब्द है वो है सफर मेना।
सफर मेना कैसे लिखा हुआ है, स फ में जोड़ा है, फिर मेना बना दिया हमने। फिर क्या लिखा हुआ है, सचराचर। सचराचर में क्या है, च में हमने स को जोड़ा है और राचर लिखा हुआ है। बहुत ही आसान है। अगला देख लेते हैं, संरचना। सचरना, सचरना लिखा हुआ है, स च र और ये न में लगाया और लास्ट में आ की मात्रा है। फिर क्या लिखा हुआ है, सकरपाला। सकरपाला कैसे, ये स है, फिर ये क और र और ये प और ये ल, सॉरी ये ल है और ये प है। हमने देखा था ल और र जोड़ना सीखा था, और हमने ये भी देखा था कि मूल अक्षर की मात्रा को हमने किसके रूप में बनाना है, बड़े गोले के रूप में बनाना है, चाहे वो कौन सी भी डैश हो या बिंदी हो। तो मूल अक्षर की मात्रा तो आपको बड़े गोले में बनानी, तो मैंने एक बड़े गोले में बना दी। फिर ला की भी मात्रा है तो ला की भी मात्रा बना दी, तो ये आप सामने देख रहे हैं। अगला जो हमने है शब्द जो है वो सदर है, तो सदर हमने द में स को जोड़ा है और ऊपर से बना दिया। अगला जो शब्द है वो हमारा क्या लिखा हुआ है, कालीमा। कालीमा कैसे बनाया है, क में हमने ल को जोड़ा है और फिर म बना दिया है, ठीक है। और ये जो बड़ा गोला है वो हमारा किसका है, क का है, और ये जो बिंदी है वो किसकी है, ल की है, और ये आ का डैश है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया हमारा कालीमा। फिर अगला जो है वो काला पानी, ठीक है। आप चाहे तो ये न पूरा भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने डैश की सहूलियत मानी, क्योंकि प में न जोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, उधर की तरफ जाता है, हाथ रुके, इसलिए मैंने न का हुक बना दिया। तो ये हमारा काला पानी है। यहाँ पर आप मात्रा देख रहे होंगे, दोनों है मूल अक्षर की मात्रा और डैश। फिर क्या है, काल धर्म। क का हमने मूल अक्षर की मात्रा, ये ध में हमने र जोड़ा है और ये म है, धर्म, ठीक है। चाहे तो आप इसे पूरा भी बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं। देखिए बना के बताता हूं मैं। काल, ठीक है, ये ध र और ये म, ठीक है, ये ऐसे ही बन सकता है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी सहूलियत लगे आप बना सकते हो। अगला जो शब्द है हमारा कारखाना। अब क कार लिखा है और उसके अंदर हमने ख भी जोड़ दिया और लास्ट में न भी है, देखो, है ना, कारखाना। फिर कारस्तानी लिखा हुआ है, तो क र स त न, और ये मात्राएं इसकी बता रही है। अगला जो शब्द है हमारा वो क्या है, बोलचाल। तो बोलचाल हमारा कैसे बना हुआ है, ब ल च ल बनाया हुआ है, ठीक है। खेल कूद, ये खेल है और नीचे की तरफ क द कर दिया तो ये कूद हो गया, ठीक है। जब ऐसे डैश वाले शब्द आते हैं तो उससे आप क्या करें, या तो आप काट के बना दीजिए दो शब्दों को, जैसे पहला अक्षर पहला जो वर्ण है इसके अंदर ये दूसरे वाले शब्द को काट दीजिए, काट के बना दीजिए, तो ये हो गया। ऐसे बना सकते हो, जैसे हम आगे आएंगे ऐसे शब्द। और यदि आपको क्या करना है, नहीं तो आप इसे पास पास लिखिए, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे खेल कूद मैंने लिखा हुआ है, देखो ये डैश है ख का, ये ल है और ये ख है, ठीक है। तो ये और ये क द खेल कूद हो गया, और ये पूर्ण विराम। इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा, देखो यहाँ पर मैंने काट के बनाया ना, ये लंबा और ये च बना ड बना दिया मैंने, ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंबा चौड़ा, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, लंबा चौड़ा ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। च बना दिया हमने, तो ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसा डैश वाला शब्द है, मतलब जो समूह शब्द होते हैं वो वाले समूह में जो आते हैं, है ना। फिर क्या हमारे पतलून लिखा हुआ है, प त ल और ये न। फिर पहिन है, ये तो हमारे शब्द चिन्ह है ना, यहाँ तक अर्थात तक। पहिन प ह और ये न, ह का गोला है, गोला हम आगे सीखेंगे, प ब ज ह वाला जो नियम होगा वो। फिर हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है हमारा, कर। कर, कर हमने कर जैसे लिखा है, कहा हमारा शब्द चिन्ह है। जाने में हमने ये जो ज बनाया है ये वाला, ठीक है, ये भी हमारा आगे आएगा, आपको मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि ज है और ये न है, ठीक है, और ये आ की मात्रा है। का इरादा, ई र और ये द है। यह पतलून, बड़े होने, पतलून हमने अभी देखा ऊपर की तरफ। अगला शब्द है पर भी ऊंचा है, तो ये हमने सारे शब्द चिन्ह है, हमने अब भी ऊपर ही देखे, ऊपर वाले शब्द चिन्ह के अंदर कि ये ऊंचा ऐसे बनाते हैं, चौड़ा ऐसे बनाते हैं, तो आपको ये आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर एक नाव, गंगा, ये न व है, ठीक है, गंगा लिखा हुआ है, ग न ग। फिर ये जी है, ठीक है। आप चाहे तो ये गंगा जी साथ में होता है, तो आप ऐसे यहाँ पर ऐसे काट के भी बना सकते थे, चाहे तो ये गंगा जी ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। पहचान, अब वो आप इसी वाली बात है कि अगर आप बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम ऐसे जी को भी शब्द वाला होता है,
तो हम उसको ऐसे ही लिखते, जैसे हम लिखते हैं मंत्री जी, है ना, तब हमको याद होना चाहिए, हम बार बार जी का ऐसे ही प्रयोग कर रहे तो फिर वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जैसे मेरे को लिखना मंत्री जी, तो ये मंत्री जी मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, तो मुझे पता रहता है कि हाँ मंत्री जी ऐसे लिखा हुआ है। काट के लिखा है तो ये मैं दिमाग में रहेगा कि हाँ मंत्री जी, जब भी कोई जी वाला शब्द होता है तो मैं साथ में इसको काट के लिख देता हूँ, तो मुझे याद रहता है कि हाँ इसके साथ में लिखा हुआ है। तो वो आप देखो, एक टाइम बाद क्या होता है कि आप जब स्टेनो लिखते हो तो एक टाइम बाद आप खुद के नियम बनाने लगते हैं। हम खुद के नियम, बस लिखा जो है उसको पढ़ लेना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। अगर आप जो लिखा वो खुद का लिखा भी नहीं पढ़ पा रहे तो स्टेनोग्राफर नहीं हो फिर आप। और फिर आगे को लिखा हुआ है, को हमने ये शायद गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ये तो जी है, यहाँ पर को है, ठीक है, ये जी है ये को है, और ये पार लिखा हुआ है, ठीक है। पार हम ऐसा भी हमने शब्द चिन्ह देखा था, ऐसा लिखा हुआ है, ये पार हमने ऐसा लिखा है, और अगर डैश कर देंगे तो परसों हो जाएगा, ठीक है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, है ना, सेकंड में बन गया ये। अगला रही थी, ठीक है, ये बनाया हुआ हमारा रही थी, ये रही थी, ठीक है। फिर ये थी है, ये पर है, फिर ये बीच हमने अभी देखा, ये धारा लिखा हुआ है ध और ये र में पहुंचते हैं ही ड ब, है ना, और ये पहुंच है ना, पहुंच कैसे बना होता है, ऐसा बना होता है, ये पहुंच, ठीक है, और ये इसके नीचे हमने आए त बना दिया, ठीक है। अगला ड ब डूब गई है, ठीक है। फिर क्या है, परस्पर, अभी हमने शब्द चिन्ह देखा। फिर न लड़ो, ये ल और ये ड, हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई, ये सारे शब्द चिन्ह। भी इसे द ख त देखता, देखो एक टाइम बाद देखता ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है, ये ख त लिख देंगे ना, ये तो ये मतलब ये ईक लिखेंगे एक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा देख, और इसमें त जोड़ दिया तो ये देखता हो गया, ठीक है। फिर बुरा कहता है, ये दोनों भी शब्द चिन्ह है। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण, यहां तक तो सारे शब्द चिन्ह है, ये क स और ये म पहले भी ये शब्द आया हुआ है। फिर जो है हमारा क्या है, उदाहरण, उदाहरण हमने शब्द चिन्ह भी पढ़ा है। खोज लिखा हुआ है ख और ये ज, और फिर ये क्या है निकालो, तो ये हमने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क ल जोड़ा हुआ है क के अंदर। तो यहाँ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। एक्सरसाइज नंबर इसमें हमने सीखी 37, और अभ्यास नंबर 37 था, शब्द चिन्ह देखें। आपको पुराने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ नाइस वगैरह, जैसा भी आपको लग रहा है। और ख़राब लग रहा है तो वो भी लिख दीजिए, हम उसको भी ध्यान रखेंगे कि क्या इसमें और अच्छा किया जा सकता है। और वीडियो में रोज लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम का भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिंक, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।